ते लैण दे। मैंने तो तुम्हें कहा था जिस दिन पाकीज़ा पहली दफा यहाँ आई थी फराज के बगैर, मैंने कहा था अच्छी तरह सवाल जवाब कर लो, मामले को जानो। इतने महीने के बाद केस फाइल करने का ख्याल कैसे आ गया? लेकिन नहीं, उस दिन तो तुम्हारे अंदर की फेमिनिस्ट चाकू छुरियां लेके बाहर आ गई थी मेरे से लड़ने के लिए। तुम क्यों हर वक्त फेमिनिज्म को निशाना बना लेते हो? नो, मैं खुद फेमिनिस्ट हूं, लेकिन तुम लोग इसको बहुत ही ज्यादा ओवरप्ले करते हो। ये क्या बात हुई कि आपने विक्टिम की हर बात पर ट्रस्ट करना है क्योंकि वो औरत है? हाँ, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारी रिसर्च ज्यादा है क्राइम अगेंस्ट विमेन पे। तुम्हें पता है कि जब भी कोई विक्टिम सामने आता है और वो पहली दफा अपनी बात कहता है तो कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता, स्पेशली अगर वो औरत हो। किया ना, मनोअन तस्लीम किया कि वो विक्टिम है, उसके साथ जुल्म हुआ है। एफआईए में उसकी इंक्वायरी कैसे करवाई, उसका इतना साथ दिया। सिस्टम ने हमें बार बार लेट डाउन किया, लेकिन हम सिस्टम से लड़ते रहे। और अब जबकि सब कुछ ठीक होने को जा रहा था तो बेगम साहिबा डील करने जा रही हैं, और हम जो उसके वकील हैं, हमसे उसने मशवरा भी नहीं किया। आई फील लाइक एन इडियट। यार कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा है ना यासिम। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है, कत्ल के केसेस में हो जाती है, मुफाहमत पर, खून बहा पर। पहली दफा नहीं है ये। पहली दफा मैंने एक विक्टिम पर ट्रस्ट किया और वो औरत थी। पहली दफा। मेरे को बहु कहानी सुनंदा है मेरी, जेड़े वेले सारे सौंप होंदे आसे असां कोटे ता सोंदे आसे, तले मेरा सोरा सोंदा है। ई वास्ते मेरे को बहुत शर्म आंदी है। मेरे को ना निंदर कोई ना आंदी है कहानियां सुने बगैर। मेरी अम्मा ही ना, हूँ छोटे ला आदत पा दी है, कहानियां सुनेंदी है वल असां सौ पौंदे हसे। वल मेरी नाल शादी थी गई है, वल मेरी कहानियां सुनेंदा है, डरावनी कहानियां। छोटा टांका ले, एमी शराल शराल ना कर। मेरी अम्मा भी आती है ए नूर भरिए रजाई गड़ेंदी पई है, लड़ेंदी पई है। तेरी अम्मा नहीं है अब? जोड़े वेले मेरी मरा है ना, उनके अगले महीने अम्मा भी मर गई है। इवें तो ठीक ठाक जवान है, मेरी तो गम खा गया उनको। तो अब पीछे तेरा कोई नहीं रहा? मेरे सौरा चंगा है कि मंदा है, वो है खाला, वो भी कबर विच वन बैठा है। तो अब कोई नहीं बचा तेरा? बुहारी फिर गई है। ध्यान डाल। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर यही इरादा था तो हमें तो बता देती ना, हम तो दिन रात तुम्हारे केस पर काम ना करते। मुझे पता होता सब टोपी ड्रामा चल रहा है पैसे निकलवाने के लिए, तो मैं भी चिल करता ना यार। I'm sorry, sir.
सॉरी क्या यार, तुम्हें तो पता है तुम्हारे केस की ग्रेविटी क्या थी, कितना अहम केस है ये। कितने ऐसे केसेस अनरिपोर्टेड रह जाते हैं और मुजरिम मुआशरे में आजाद फिरता है इज्जतदार बनकर। कितनी लड़कियां ब्लैकमेल होती हैं। तुम्हारा केस उन सब खवातीन के लिए इंस्पिरेशन, होप बन सकता था। सबको कितना हौसला मिलता तुम्हारी वजह से। और लड़कियां भी अदालत आती, इंसाफ मांगती। हमारे जुडिशल सिस्टम को भी एहसास होता कि ऐसा ट्रायल चल सकता है। वो कवानीन जो उन्होंने किताबों में बंद करके रखे हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। लड़कियों को इंसाफ मिल सकता है। तुम सबकी हीरो बन सकती हो पाकीज़ा। नहीं बनना चाहती सर। अब्बू की, अम्मी की, असगर की, आप सबकी हीरो नहीं बनना चाहती। मैं बस पाकीज़ा रहना चाहती हूँ। तुम अब वो पुरानी पाकीज़ा कभी नहीं बन सकती। अगर तुम यासीन मलिक, जिसने तुम्हारी इज्जत को चौक पे रखकर बेचा था, उससे पैसे भी ले लो तो वो पुरानी पाकीज़ा नहीं बन सकती। और 10 लाख रुपए में क्या बन जाएगा? जान छूट जाएगी सर। यही कहना था कि दूर रहे मुझसे और मेरे भाई से। क्या मतलब है तेरा? असगर को बर्गर आइसक्रीम खिलाना। वैसे भी दूर रहना चाहते हैं हम तुम जैसी लड़कियों से। मुझ जैसी? अरे पाकीज़ा पूरी दुनिया में जलील करके चली गई और तू मैं जैसी आवारा लड़कियां पहले शरीफ लड़कों को अपने जाल में फंसाती हो। और हरकतें ये है कि एक को छोड़ा तो दूसरे को पकड़ लिया। और आजकल उस मुश्ताक गार्ड के साथ बड़ी दोस्ती होगी तेरी। उसके लिए खाने गरम करके लाती है घर से। और परसों उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रही थी। चिपक के बैठी थी तो उसके साथ चिपक के जा किसी सारी औरत की तरह। वो मीठा कराती हूँ तेरा अकबर। इस खुशी में कि वो बाजारी औरत जिससे बड़ी शदीद मोहब्बत हो गई थी, जिसके साथ जीना मरना चाहता था, शादी करना चाहता था, 4 बच्चे चाहता था, 2 लड़के 2 लड़कियां, जोड़ियां। उससे बात किए बगैर नींद नहीं आती थी तुझे, ड्यूटी पे दिल नहीं लगता। इस आवारा औरत से आज तेरी जान छूटी। बता क्या खाएगा, चमचम या बर्फी? मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगी। कि वो गैरतमंद अकबर जो रातों रात अपनी बहन पर हाथ उठा के उसे घर से निकाल सकता है, सुन, लेकिन वीडियो वायरल करने वालों के हाथ नहीं तोड़ सकता। वो गैरतमंद अकबर जो अपनी बहन पर थूक सकता है, वीडियो वायरल करने वालों को सलाम करता है। उस शेर बहादुर अकबर से मेरी जान छूटी। वो मीठा करना तो बनता है ना। ओवर ईटिंग कर ली है आयो साहब ने पूरे वाला की शादी पे। अब पड़े हैं अस्पताल में ड्रिप लगवा कर। टैक्टिक्स ही नहीं खत्म होते इन लोगों के। खासे टेढ़े आदमी हैं। खैर काम भी उनका टेढ़ा है। हमें क्या, जब आएंगे तो डील करवा देंगे तुम लोगों की। मैंने कभी अपने काम को इतना सीरियसली लिया नहीं, लेकिन ये केस पता नहीं कैसे दिल पर ले लिया। ऐसे लगता था कि सारी प्रैक्टिस एक तरफ और ये केस एक तरफ। लगेगा भाई कि आसिम साहब ने भी जिंदगी में कोई काम किया। खैर प्रोफेशनल आदमी हूँ, चैलेंजेस मोटिवेटेड रखते हैं इंसान को। तुम भी जब बाकायदा प्रैक्टिस करने लगोगी तो ऐसे केसेस आएंगे जिसमें
ऐसी सिचुएशन बन सकती है। Even this close, this close. किसी लड़की ने ऐसे मेरा दिल नहीं तोड़ा जैसा तुमने तोड़ा है। खैर, अपना दिल हल्का कर रहा हूं मैं, तुम्हें कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा कि तुम यासीन मलिक से डील ना करो, तुम्हारा राइट है। मैं कोई तुम्हें कन्विंस या इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। कर तो रहे हैं। पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 506 पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ। याद नहीं है कि आप कभी भूल गए हो। जब से पैदा हुई हूँ एक मेरी तो बर्थडे होती थी घर में। भाइयों बेचारों को तो पूछा ही नहीं कभी आप। आज पहली बार मेरी बर्थडे भूल गए आप अप्पू जी। पहले तो अलार्म लगा कर रखते थे, 2 दिन पहले का। फोन नहीं है ना आपके पास? FIA में जो जमा करा दिया। आज दिल कर रहा है वापस से वही छोटी वाली पाकीज़ा बन जाऊं। आप मुझे नींद से जगा कर गोद में बिठा कर कहें, मुन्नी दी चुनरी गुलाबी, नच दिए जीवे कबूतरी, नैन दे ओदे काले काले, बोल दिए जीवे तूतरी। मुन्नी दी चुनरी गुलाबी। आप दफ्तर से वापसी पर मेरे लिए चॉकलेट केक लाए। असगर मुझे देखकर जले और अकबर भाई मेरे लिए नमक पारे लेकर आए, खस्ता। भाइयों को भी देना केक अब्बू जी। पता नहीं अकबर भाई खाएं या नहीं। FIA से फोन वापस ले लेना, वरना अगले साल फिर भूल जाओगे मेरी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू पाकीज़ा अब्बू जी। ना तुमने सारे सवाल जवाब उस गरीबनी पाकीज़ा से ही करने हैं। वो किधर है? उसका वो खावंद फराज, उसने ही तो इश्क चलाया था पहले पाकीज़ा के साथ, और उसे कोई शौक था डेटे मारने का। पता नहीं केड़ी कोई जादू दी टोपी पाके फिरदा है कि गायब ही हो जाता है। तेरे पिछू लड़ाई पैंदी पई है खाला अपनी धी नाल। जिंदा ना घिंदी पई तेरा घर आला है?
हम्म। तलाक देने लगे हैं देखो। दिलेर आदमी तो मर्द होता है, वरना फिर किस काम का मर्द, फिर ही मुंह फेरते। क्यों, आपने मर्द से पहलवानी करवानी? दिलेर मर्द वो होता है जिससे औरत को कैद में रखने की लोड़ नहीं होती, जो उसे अपने अंगूठे के नीचे दबा के नहीं रखता। ऐसा मर्द जब औरत के साथ आकर खड़ा होता है ना, औरत की ताकत अंदर से बाहर आती है। औरत 4 कदम पीछे चले तो वो भी धीमा होके उसके साथ हो जाए, तो औरत अगर 4 कदम आगे चले तो तेज होकर उसके साथ कदम मिला ले। ना पीछे रह जाने का डर हो तो ना आगे निकलने का शौक। एक बात बताएं, आपने देखा है ऐसा कोई मर्द? तूने देखा है? नूर परिया ने ना सारा घर चमका दिया। वैसे तू भी सारे जहान की दुखियारियों को लेकर आ जाती है, मेरे सिर पे ला देती है। हे तजाबियत ही हो जाती है मुझे इनकी टेंशनों वाली कहानियां सुन सुन के। सुबह से खट्टी डिकारे आ रही है ये नूर परी के किस्से सुन सुन के। बात ना बदलें, ये बताएं कि कहाँ देखा है आपने ऐसा मर्द? किधर? काल पे आया है। ले पाकीज़ा है, ये तो केक क्या लेकर आ गई है ना? वो बगैरत यासीन मलिक के साथ तूने 10 लाख का सौदा कर लिया तो हमें केक भी खाना पड़ेगा? मम्मी, आज सालगिरह है मेरी, तो मैंने सोचा। अरे वाह, है तो दसिया क्यों नहीं? पहले दस दी, मैं कुछ समोसे दही भल्ले ही मंगा लेती। हैप्पी बर्थडे। मैं भी फोन करती हूँ। नहीं नहीं, बस कोई समोसे नहीं मंगाने, चले आए केक काटते हैं। ना तो काट ले केक, मैंने को उसके हाथ बांधे हैं? वैसे भी कुड़ी 10 लाख का कारोबार करके आई है। हाँ शौकी है, इस तरह कर। बस करें, कोई नहीं मंगाने दही भले, आए केक काटें, चले गाना गाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फकीज़ा, बर्थडे टू यू। दिखाना। अरे चलो, एल हाँ चल फिर एक और तस्वीर। आजा आजा। किधर गया? हाँ ये रहा। चलो, अच्छी सी सब स्माइल दो, ओके? हंस ले। कहते हैं किसी के दिल को जोड़ने के लिए अपने दिल को तोड़ना पड़ता है। मैंने भी अपने दिल को तोड़ कर देखा है, मोहब्बत में सब कुछ छोड़ कर देखा है, और आज जाना मोहब्बत ना मिलना ही यहाँ की रीत है शायद। दिल हार जाना भी प्यार की जीत है शायद। तेरी एक सांस के बदले मुझे कबूल तेरा हर गम। तू मेरे साथ है ऐ मेरे हमदम, मेरे हमराही। हमराही चाहे नफरत हो या प्यार हो, हमराही तू तो दिल का एक इकरार हो। हमराही सबको समझाया है अलहदा अलहदा, बस एक आप रह गए हो। मैंने सोचा बंदे को ट्राई जरूर करना चाहिए। आप समझदार आदमी हो भाई अकबर, इसीलिए आपको जहमत दी है। ये जो तमाशा लगाया हुआ है FIA में पाकीज़ा ने, पता तो होगा आपको। अब मैं एवं ही शो मारूं ऐसा बंदा नहीं हूं, पर आपको पता है
मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि एफआईए तो क्या, एफआईए का बाप कुछ नहीं बिगाड़ सकता मैं। और अगर किसी को लगता है ना, सॉरी गर्म है ज्यादा, पता नहीं क्या शौक पाल लिया कॉफी का। आप पिए ना, ठंडी करके पीना। ये जो भी हो रहा है ना भाई अकबर यासीन मलिक के साथ, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि यासीन मलिक में 1000 गुनाह हैं, पर यासीन मलिक गैरतमंद है 100%। मैंने तो सोचा चलो अब पाकीज़ा अपने जवान भाइयों के डर में नहीं रही तो मैं हाजिर हो जाता हूँ एफआईए। आयो ने मुझसे कहा मलिक साहब कमज़ोर है केस, दरख्वास्त खारिज हो जानी है पाकीज़ा की। जाहिर सी बात, पर मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, अपने असलम अंकल की लड़की है, अपने मोहल्ले की इज्जत आबरू है। अब गलत रास्ते पर चल पड़ी है तो रब हिदायत देगा इंशाल्लाह। तो काम ऐसे खपो कि 4 दिन आराम से बैठे पाकीज़ा। औंतरी हुई है ना बहुत ज्यादा। और वैसे भी भाई अकबर 5-10 लाख क्या चीज है औरत की इज्जत और पर्दे के आगे, है ना? कीमत ही नहीं लगाई जा सकती औरत की इज्जत की, पॉसिबल ही नहीं है। क्या है? और अब जब वो खुद अपने मुंह से मांग रही है पैसे तो कोई नहीं, लेकिन हाँ सबकी इज्जत रह जानी चाहिए। मेरी भी मिसेज है, अब बंदा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने आयो साहब से कहा कि आयो साहब जो पाकीज़ा मांग रही है ना दरखास्त वापस लेने का, मैं देने को तैयार। हाय, पर भाई अकबर रिस्क सामने पड़ा है, उसमें भी शर्म हया आ गई मुझे। अब भला मैं पाकीज़ा की तली पे नोट रखता अच्छा लगूंगा? नहीं ना। तो बस आप ही ले लो मुझसे, चुपचाप खामोशी से, नकद। भाई अकबर मेरी ज्यादती होगी, नाइंसाफी होगी अगर मैं कहूं कि आपका गुस्सा गलत है। मैं कहता हूं भाई हो आप पाकीज़ा के, मुझे नहीं पता कि इस वक्त आपके अंदर क्या क्या चल रहा है। भाई तो बहनों की इज्जतों के लिए जान दे भी देते हैं और ले भी लेते हैं भाई अकबर। ये तो आपका सब्र और हौसला है कि पाकीज़ा और वो लड़का फराज अभी तक जिंदा घूम रहे हैं और कोर्ट कचहरियों में तमाशे लगाते थे। अरे नहीं 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 नहीं, अब आप ये ना समझना, रब ना करे कि मैं कोई खुदा न खास्ता पाकीज़ा की प्राइस लगा रहा हूं। ना 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 ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि खड्डे में डालें पैसे को। अगर थोड़े से पैसे लेके वो खामोशी से बैठ जाती है तो हम सबकी इज्जत बच जाती है ना भाई अकबर। अब एक लड़की अगर गलत रास्ते पर चल पड़ी है तो हमने सिचुएशन को संभालना है ना जी। कोई खुदा ना खास्ता उसे कत्ल तो नहीं कर देना।
मम्मी बहुत खुश है नूर भरी से, पूरा घर संभाल लिया है उसने। बहुत तेजी से काम करती है, बहुत एफिशिएंट भी है। बस मम्मी को ये शिकायत है कि नूर भरी की कहानी बहुत दुख भरी है, और ये कि मैं कभी उनके पास कोई खुश औरत क्यों नहीं ला सकती। मुझे नहीं बताती, मम्मी को सुनाती है अपनी कहानियां। सॉरी। मम्मी जब मुझे नूर भरी की कहानियां सुनाती है ना, तो उन कहानियों में मुझे तुम नजर नहीं आते जुबैर। मुझे लगता है जैसे मैं उस जुबैर को जानती ही नहीं हूं। कोई और जुबैर था। हाँ, इसी एहसास में जी रही हूं कि वो तुम नहीं थे, वो कोई और था। केक तो हमेशा ताज़ा ताज़ा खा लेना चाहिए, फ्रिज में रखो ना तो वो वाली बात ही नहीं रहती है। लेकिन तुम लोगों के अब्बू जी कह रहे थे कि अकबर असगर आएंगे तो काटेंगे केक और खाएंगे। ये केक किस खुशी में लाए हो अब्बू जी? पाकीज़ा की सालगिरह की खुशी में। ओए हाँ, कल थी ना, आपको याद था? हाँ, कौन भूल सकता है इस घर में पाकीज़ा की सालगिरह। सही बात है भाई, मेरी और आपकी बर्थडे तो कभी किसी को याद ही नहीं रही। बस पाकीज़ा ही है अब्बू जी की लाडली। मेरी और आपकी बर्थडे तो कहीं मनाई नहीं इस घर में। ये खुला तजाद है अब्बा जी। आ जाओ ना, फिर दोनों मिलके काट लो केक। आओ। वो पाकीज़ा को नहीं दिया केक अब्बू जी? वैसे ट्रीट तो बनती है पाकीज़ा की बर्थडे की। सही बात है, वकील साहिबा से ट्रीट तो बनती है। बिल्कुल, बड़ी मालदार होने वाली है। हिस्सा तो वसूल करना बनता है ना, नए नवेले वकील इतने पैसे कमा लेते हैं कि इतनी जल्दी मालदार हो जाए क्यों जी? वकीलों की कितनी औकात होती है माँ जी। वकील तो खज्जल होते रहते हैं, क्यों अब्बा जी? सालों साल खज्जल होते रहते हैं, कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा ही है ना, खाए ना। मगर हमारी पाकीज़ा रातों रात लखपति बनने वाली है। ना भला किसे क्या कह रहा है ये? 10 लाख में बात तय हुई है यासीन मलिक से। वैसे अब्बा जी, इज्जत तो हमारी भी बड़ी खराब हुई है। 5 लाख तो हमारा भी बनता है। बहुत है ना, बहुत है। और असगर असगर साहब का तो बड़ा हिस्सा बनता है, एक्स्ट्रा बल्कि है। खा ना, बड़ा भागा भागा फिरता रहता था उसकी हेल्प करने। तेरा तो एक्स्ट्रा शेयर बनता है। खा, खांदा नहीं है। अकबर, शर्म नहीं आ रही तुझको? कैसी बातें कर रहा है तू? नहीं आ रही माँ जी, नहीं आ रही, नहीं आ रही माँ जी। पूरे मोहल्ले को खबर हो गई है कि अहले अहमद मोहम्मद असलम की बेटी पाकीज़ा अपनी इज्जत का सौदा कर रही है यासीन मलिक से। अब दलाली में कैसी शर्म आ जाए। कभी हंसती है, कभी रोती है,
कभी एक बच्चे की तरह बहल जाती है नूर भरी, और कभी मुझसे लिपट कर रोने लगती है। और ये सब कुछ मैं एक अजीब से एहसास के साथ, एक गिल्ट के साथ देखती रहती हूँ। सुमन, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना इनसेंसिटिव हूँ, इतना पत्थर दिल हूँ कि इस सब का मेरे पे कोई असर नहीं होता? मैं अपने आप से हर वक्त ये सवाल करता हूँ कि कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कहां गया वो 18 बरस का लड़का जो अभी अचानक अपने बड़े भाई की मौत के सदमे से भी नहीं बाहर आया था, जिसने नूर भरी और महलाला की मोहब्बत को अपनी आंखों से देखा था, दोनों को छोटे बच्चों की तरह खेत में भागते देखा था। फिर अचानक वैद लाला की लाश का बोझ अपने कंधे पे उठाया था। वो नहीं जानता था, वो नहीं जानता था कि उस बोझ के साथ साथ उनकी जवान बेवा का बोझ भी, जिम्मेदारी का बोझ, बाप की पगड़ी का बोझ भी उस पर लाद दिया जाएगा। और फिर वो लड़का भाग निकला। हाँ, वो सब कुछ छोड़कर भाग गया, और तब तक भागता रहा जब तक उसे तुम नहीं मिली। तब उसने रुकना चाहा, थक कर, टूट कर, बिखर कर अपने आप को समेटना चाहा। तुम्हारे लिए, हमारे लिए। क्या वो लड़का एक बार फिर भाग निकलेगा जुबैर? नई लहरें हैं और है नई सुबह, ये जिंदगी में खुशी की तू वजह है। हाँ, मानता मैं हूँ, मन था मेरा तितलियों के जैसा, छा गया जो है जादू तेरा कैसा। दिल के तारे यूं बजे बार बार मेरे, क्या बताऊं मैं तुम्हें, क्यों न माने कि हर पल दिल तेरे लिए धड़कता है। आज़मा ले इन आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा है। क्या करेगी पैसा लेकर? अपना घर जोर से। हाँ, तो फिर इतना तो लेती ना कि तेरा कुछ बन जाता पाकीज़ा। अब सौदा कर ही रही है तो फिर कीमत तो अच्छी लगा लेती। सच्ची गाल है, आपड़े पैसे वसूल करने विच कई शर्म। हाँ, ये है ना, बेशर्मी से आकर बैठी हुई है मेरे घर में, अंडे पराठे तोड़ रही है, पैसा जो वसूल करने आई है। खाला ते कुंबंदा लग सी तेरी धी दा घर आला है, तू मां आई होगी, मेरी मां शोदी मिट्टी थी गई, ता मैं अंडा पराठा भी खासा, तब पूरी पैसे भी वसूल कर सा। अच्छा, तो मेरी बेटी के खावन से पैसा वसूल करके किसको देगी तू डैन? कई को कोई नहीं, आपड़े कीसे विच। और तू पाकीज़ा,
10 लाख रुपया लेकर तूने किसकी जेब में डालना है? वो आपको क्या पता भाई, बड़ा बड़ा दबाव डालते हैं। जब पता लगता है ना कि केस मजबूत है, सजा हो जानी है, तो हर तरह का प्रेशर डालते हैं कि एफआईए से ही दरख्वास्त खारिज हो जाए, ना चले मुकदमा आगे। क्यों अब्बू जी? हाँ जी, हर चीज का प्रेशर है ना अब्बा जी की लाडली पर। होटल के कमरे में गई किसी प्रेशर की वजह से, कमरे में पकड़ी गई किसी दबाव की वजह से, वीडियो बनाई गई किसी दबाव की वजह से। बेचारी यार आप तो पुरानी बातों से बाहर ही नहीं आ रहे। उस यासीन पे क्या प्रेशर था जो उसने वीडियो वायरल की? आपको नहीं पता वो कुछ भी करेगा, ये पर्चा नहीं कटने देगा। पता मुझे, शादीशुदा बंदा है, अपनी और अपनी फैमिली की इज्जत का ख्याल है उसे। ओ हेलो, इज्जतदार लोग ना इस तरह वीडियो वायरल नहीं करते। पाकीज़ा ने किया वीडियो वायरल फराज को फंसाने के लिए, और यासीन और फराज दोनों को फंसा दिया। यासीन ने मुझे खुद बताया है। बकवास कर रहा है वो, झूठा एक नंबर का। झूठी तेरी पहने, जिसने ना अपनी इज्जत का ख्याल किया ना हमारी इज्जत का। होती तो यासीन से 10 लाख में सौदा करती। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं पाकिस्तान से बात करता हूँ, मैं पूछूंगा उससे। हाँ, जा जा पूछ, जा तू तो अपना हिस्सा निकलवा। बड़ा एक्सपीरियंस है ना तुझे 2 नंबर औरतों के साथ काम करने का। बात करो भाई। आ गई है मुझे होश, पता चल गया मुझे इन औरतों की असलियत। तो गैरत जी सब नजर आ रहा है, वो आरज़ू ने मुंह नहीं ना लगाया, इसलिए ये हाल है। क्या बोला? सही कह रहा हूँ। अब बोला तू, क्या बोला है? नहीं दिया। क्यों बोला उसे? चुप कर, बकवास कर जा, बकवास कर, बकवास कर, बकवास कर तू, बकवास कर, बकवास कर, बस कर यार, बस कर दो यार, ना लो। गैरत, टाटा लाइए, चौचौ लाइए, आवाज ना है तेरी उन्हें। सॉरी, घर से तो वक्त पे निकली थी, आने में देर हो गई। जब मैसेज किया था तब रिक्शे में बैठ रही थी, पता नहीं कहाँ उल्टे सीधे रास्ते से घुमा फिरा के लाया रिक्शे वाला। ध्यान रखा कर, कहीं उसने पहचान तो नहीं लिया। अब तो काफ़ी अरसे से किसी ने नहीं पहचाना है। मैं तो कह रहा था कि कुछ अर्सा बस छुप के रहना, सब भूल जाएंगे। वो यासीन भूलने कहाँ दे रहा था, फिर से वीडियो वायरल कर दी थी। फिर से कर दे तो नहीं करेगा। कैसे पता? पैसे देगा, फिर किसी और चक्कर में वायरल कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता, एफआईए ऐसा नहीं होने देगी अब। पहले बड़ा रोक लिया एफआईए ने। पहले पता नहीं था ना एफआईए में। पता होना चाहिए था ना, इदारे का कोई रोक तो हो, पता हो कि ये क्राइम किया तो सजा मिलेगी, तो कोई ना करे। ये इदारे कमज़ोर के लिए नहीं बने फराज, फिर किसके लिए बने हैं? ताकतवर के लिए, जो अपनी ताकत से इन इदारों को जिसके चाहे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। सिस्टम ही खराब है सारा यहाँ का। तू तो निकल जाएगा सिस्टम से, वहाँ चला जाएगा जहाँ सिस्टम बेहतर काम करता है। हाँ, मुझे क्या, बदल गया भाई अकबर, क्योंकि वारसू तो बदल गई। पहले खुद ही गुस्सा किया, उसमें जवाब दिया, अब गुस्सा निकाल रहे उसमें। हर लड़की बुरी लगने लग गई उनको। बड़े भाई इसलिए लिहाज किया मैंने, वरना इतना बगैरत नहीं हूं मैं कि कोई मेरी बहन को गाली दे और मैं चुपचाप बैठ के सुनता रहूं। अच्छा चल कुछ नहीं, आराम से करिए, आराम से। आपको मैं ही बुरा लगूंगा, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि कैसी गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा था भाई अकबर। पहले तो कभी ऐसा नहीं किया ना। अच्छा चल बस, कोई नहीं, बड़ा भाई है, हो जाता, चल बस। ये सारा ना प्यार मोहब्बत की वजह से दिमाग खराब कर देती सबका। कोई खुश नहीं रहता मोहब्बत करके। पाकीज़ा कोई देख लो, मैं तो कभी ना कर। कितना मारा, नवी बनाए पाड़ती। चल मैं ले दूंगी, नहीं ये ले,
खा ले, शाबाश मेरा बच्चा। तूने बता दिया एजेंट को कि पैसे अरेंज हो गए? कह दूंगा, पैसे तो आ जाएं पहले। कह दे, हो जाएंगे। तुझे बड़ी जल्दी है, चला जाऊंगा, मिल जाएगा सबको सुकून। क्यों, तुझे नहीं है जल्दी? मेरा क्या, तेरा कुछ नहीं है यहाँ? जान लिया मैंने अपने दिल को, मेरा कुछ नहीं है। साथ लैण